कक्षा 8 के लिए आज हमारे पास शीर्षक है वाक्य परिवर्तन। हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक प्रकार के वाक्य को जब दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है तो यह प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कही जाती है। वाक्य परिवर्तन में सरल वाक्यों को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदला जाता है तो मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में। इसी तरह से कथनार्थक वाक्य को निषेधार्थक या प्रश्नार्थक बनाया जा सकता है तो निषेधार्थक या प्रश्नार्थक वाक्य को कथनार्थक वाक्य में बदला जा सकता है। नीचे सभी प्रकार के वाक्य परिवर्तनों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। वाक्य परिवर्तन को दो दृष्टियों से हम देख सकते हैं, रचना की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। सबसे पहला हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य हम बनाएंगे। यहाँ पर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सरल वाक्य और उसका हम बनाएंगे मिश्र वाक्य। नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं। नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। यदि हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? जो बच्चे नकल करते हैं वे पास नहीं हो सकते। तो मिश्र वाक्य में आप देखेंगे कि इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे जिसमें जो और वे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जो वे, जो बच्चे नकल करते हैं वे पास नहीं हो सकते। हमने लड़कों से अपने साथ रहने को कहा। इसका हम मिश्र वाक्य बनाएंगे। हमने लड़कों से कहा कि वे हमारे साथ रहें। हमने लड़कों से कहा कि वे हमारे साथ रहें। सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं। सरकार ने जो मकान बनवाए हैं वे गरीबों के लिए हैं। यहाँ पर हमने जो और वे का वापस से प्रयोग किया है। अब आप देखें मिश्र वाक्य से सरल वाक्य को बनाना। मिश्र से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे हम? मिश्र वाक्य है हमारे पास, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे कहानी सुनाएं। इसका हम सरल वाक्य बनाएंगे। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। सीधा सा एक वाक्य बना देंगे कि अध्यापक ने सभी बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। दूसरा हमारे पास मिश्र वाक्य है, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। इसका हम सरल वाक्य, एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। सरल वाक्य में हम एक बिल्कुल साधारण सा वाक्य बनाते हैं और मिश्र वाक्य में जो, वे, की, जहाँ, वहाँ ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। वे लोग जहाँ रहते हैं वह बहुत गंदी जगह है। वे लोग बहुत गंदी जगह पर रहते हैं। अब यहाँ पर हमने जहाँ और वह का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब एक यहाँ पर हमारे पास नए प्रकार का वाक्य है संयुक्त वाक्य। अभी तक हमने देखा था सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, तो सरल वाक्य से हम यहाँ पर बनाएंगे संयुक्त वाक्य। वे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए। ये हमारे पास एक सरल वाक्य है। इसका संयुक्त बनाएंगे। वे लोग बाजार गए और उन्होंने सामान खरीदा। संयुक्त वाक्य बनाते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी है, या संयुक्त वाक्य को पहचानते वक्त हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि संयुक्त वाक्य में और, इसलिए, और, तथा, एवं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए। वे लोग बाजार गए और उन्होंने सामान खरीदा। यहाँ पर हमने और को अंडरलाइन किया हुआ है। संयुक्त वाक्य में हम और जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास, माँ के न आने के कारण वह नहीं आ सकी।
तो इसका हम संयुक्त बनाएंगे, माँ नहीं आई इसलिए वह नहीं आ सकी। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने इसलिए शब्द का प्रयोग किया है। उसका नृत्य देखकर सब लोग ताली बजाने लगे। इसका हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, उसका नृत्य देखा और सब लोग ताली बजाने लगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं। अब हम वापस से संयुक्त से सरल वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य है हमारे पास, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। यहाँ पर मैंने ऐसे शब्दों को जिनसे वाक्यों को पहचाना जाता है अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से, तो आप इन शब्दों पे ध्यान दें। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? आप चाय या कॉफ़ी में से क्या लेंगे? वह केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। वह चोर के अलावा बेईमान भी है। तो यहाँ पर हमने देखा संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्दों का हमने प्रयोग किया है, और, या, बल्कि। अब आप देखें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, पहला है हमारे पास, बच्चे हॉस्टल चले गए पर वहाँ बहुत दुखी हैं। इसका हम मिश्र वाक्य बनाएंगे, जब से बच्चे हॉस्टल गए हैं बहुत दुखी हैं। घंटा बजा और कक्षा समाप्त हुई। जैसे ही घंटा बजा कक्षा समाप्त हो गई। ठीक है, यहाँ पहले गड्ढे थे पर अब ऊंचे ऊंचे भवन हैं। जहाँ पहले गड्ढे थे अब वहाँ ऊंचे ऊंचे भवन हैं। संयुक्त वाक्य में हमने देखा यहाँ पर और पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि मिश्र वाक्य में जब और उसके बाद कॉमा, जैसे और कॉमा, जहाँ, कॉमा और अब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम वापस से मिश्र से संयुक्त बनाएंगे। तो मिश्र वाक्यों में जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य हम इसका बनाएंगे, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य में और, तथा, पर, इसलिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिली जो बहुत समझदार है। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिली और वह बहुत समझदार है। जब से बेटी ससुराल गई है खुश नहीं है। यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है। बेटी ससुराल चली गई पर खुश नहीं है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब हम यहाँ देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद, कथनार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक आदि आपको बताए गए थे। हमने वाक्यों के भेद जब पढ़े थे तो हमने इनको पढ़ा था। इन वाक्यों का भी आपस में परिवर्तन संभव है। इनको भी हम एक से दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे? लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं? इस तरीके से हम वाक्य को बदल सकते हैं। सामान्यतः कथनार्थक वाक्यों को ही दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदला जाता है, पर किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में आप बदल सकते हैं। नीचे एक कथनार्थक वाक्य का सभी प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन दिखाया जा रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। निषेधार्थक, जिसमें हम मना करते हैं। क्या धोबी कपड़े धो रहा है? प्रश्नार्थक, हमने इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया है, एक सवाल पूछा है, एक प्रश्न किया है, इसलिए ये क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य है। धोबी कपड़े धो, आज्ञार्थक, हम इसमें उसको ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। धोबी कपड़े धो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाक्य को हम एक ही वाक्य को कई प्रकार से बदल सकते हैं। चौथा है हमारे पास, अरे धोबी कपड़े धो रहा है, विस्मयाधिबोधक, हम इसमें आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ब्रैकेट में धोबी कपड़े धोए, इच्छार्थक, ये मेरी इच्छा है कि धोबी कपड़े धोए। शायद धोबी कपड़े धो रहा होगा, हमने बोला धोबी कपड़े धो रहा होगा, इसमें हम संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि शायद
धोबी कपड़े धो रहा होगा। धोबी कपड़े धो रहा होता, संकेतार्थक। यदि धोबी कपड़े धो रहा होता, इसमें यदि का भाव छुपा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये संकेतार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? हमने देखा, ध्यान रखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नार्थक वाक्य बनाते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइए। जैसे क्या तुम भी चल रहे हो? जब भी आप कोई प्रश्न पूछेंगे उसके पीछे पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, उसके पीछे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा निषेधार्थक वाक्य बनाने के लिए न, नहीं या मत। निषेध का मतलब होता है मना, तो इसके लिए हम न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः नहीं का प्रयोग सभी स्थितियों में हो सकता है। मत का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में होता है, जैसे तुम यहाँ मत बैठो, आप काम मत करिए। न का प्रयोग प्रायः संकेतार्थक वाक्यों में होता है, जैसे यदि तुम न आते तो, अगर आप न चाहें तो। इच्छार्थक वाक्य बनाने से पहले कोष्टक में यह लिखें, मेरी इच्छा है कि, मैं चाहता हूँ कि, आदि। जैसे लड़की पढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि लड़की पढ़े। तो आपको ब्रैकेट में ये चीज़ लिखनी है ताकि स्पष्ट हो जाए कि यह आपका इच्छार्थक वाक्य है, यह आपकी इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य में बदलने से पहले कोष्टक में यदि, अगर शब्द लिख लें। जैसे लड़की पढ़ रही है, यदि ब्रैकेट में हम लिखेंगे लड़की पढ़ती हो, तो ये क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। संदेहार्थक वाक्यों में बदलने के लिए उनसे पहले कोष्टक में शायद शब्द लिख लें। जैसे लड़की पढ़ रही है, शायद लड़की पढ़ रही हो, यह है संदेहार्थक। हम इसमें शंका कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों में परिवर्तन करने से पहले विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग अवश्य करें। जैसे लड़की पढ़ रही है, अरे लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ हमने विस्मयादि बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह दोनों का प्रयोग हमने इसमें किया है। तो आज आपने देखा कि हम वाक्यों को एक से दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, और इनके शब्दों की हमने पहचान की कि किन शब्दों के द्वारा हम वाक्यों को पहचान सकते हैं कि अगर इनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो ये संयुक्त हैं, मिश्र हैं या सरल वाक्य हैं। आप जिन शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है वीडियो में, वो आप ध्यानपूर्वक देखें और इनको पढ़ने का अभ्यास करें। धन्यवाद।